साल 2024 का अंत भारत के लिए मेलबर्न में बहुत खास नहीं रहा, लेकिन अब नए साल में प्रवेश कर चुकी है टीम इंडिया। और उम्मीद होगी कि इस नए साल में कुछ नए तरीके से नया इम्तिहान पास किया जाए। इसी पर हम करेंगे बात सिडनी टेस्ट की। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं संजय मांजरेकर। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद संजय भाई, और उम्मीद करेंगे कि जो 24 में बीत गया, इस बार बेहतर की तरफ हम बढ़े। जी हाँ, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर एंड सब जो हमारा ये शो देखते हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर। मे यू हैव पीस एंड हेल्थ, गुड हेल्थ और पीस कनेक्टेड ही है, बट दैट इज व्हाट आई ऑलवेज विश फॉर। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी उम्मीद रहेगी। और सर, अब सिडनी टेस्ट पर हम लोग आ जाते हैं। अगर सिडनी टेस्ट की बात करें तो एक ऐसी जगह पर ये मौजूद है ये मुकाबला कि अगर भारत जीत जाता है तो सीरीज भले ही ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के ही पास रहेगी, जो लगातार पिछले एक दशक से टीम इंडिया के पास है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए सिडनी पर अगर फोकस करें, सीरीज पर फोकस करें, तो क्या अभी भी भारत के लिए सब कुछ दांव पर, संजय भाई? देखना ये पड़ेगा कि जो पिछला मैच गया और ये जो मैच सिडनी में आएगा उसमें क्या सुधार भारतीय क्रिकेट लाती है। पिछले मैच में थोड़ी बुमराह को छोड़कर बॉलिंग कमजोर लगी और हमारे तीन दिग्गज जो बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, ये आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। तो उसमें अगर सुधार आ जाए सिडनी में तो फिर जो भी रिजल्ट हो वो देखने के लिए अच्छा होगा। तो जो वीकनेस एरिया है अभी तक, जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज, वो फॉर्म में नहीं आए, और बुमराह को छोड़कर कोई और भी है जो एक मैच अपने आप जिता सकता है। क्या सिडनी में वो बॉलर हमको मिलेगा, ये एक दूसरी देखने वाली बात है। बिल्कुल, आपने बॉलर से बात की है तो मैं भी वहीं से अब शुरू करता हूं कि एक ये खबर भारत के लिए शायद बहुत अच्छी नहीं है। आकाशदीप रूल्ड आउट हो गए हैं पीठ में दर्द की वजह से। अब उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे या हर्षित राणा आएंगे, ये मैच की सुबह पता चलेगा संजय भाई। लेकिन ये कितना बड़ा एक झटका भारत के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अब तक यही देखा है कि ऐसा लग रहा था कि शायद एक सीम बॉलर भारत शॉर्ट है लगातार हर मैचेस में, और इस बार जब आकाशदीप, जिन्होंने काफी प्रभावित किया था, वो नहीं है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन के लिए गहरा झटका? मैंने कहूंगा कि झटका है, क्योंकि हर्षित राणा खेले थे पहला मैच और दूसरा भी, और काफी अच्छे लगे पर टेस्ट मैच में। तो मैं मानता हूं कि वो एक एडिक्वेट रिप्लेसमेंट होंगे। आकाशदीप अच्छे बॉलर है, ट्रायर है, अच्छी शुरुआत की थी अपने टेस्ट करियर की उन्होंने भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा स्पीड कम पड़ रहा था एक फ्लैट पिच के ऊपर मेलबर्न में। सिर्फ 21 स्पेल में शायद वो 140 के करीब आए थे, लेकिन उसके अलावा जनरली 131, 132, 135। तो इस स्पीड से अगर आपके पास कोई और कला ना हो, ज्यादा अगर स्विंग ना हो या बहुत अच्छे सीम बॉलर ना हो, तो फिर इस तरह का स्पीड थोड़ा आपको इनइफेक्टिव कर जाता है। उस मामले में मुझे लगता है हर्षित राणा के पास उनके बॉलिंग में वो दम है, और अगर प्रसिद्ध कृष्णा को फिट करना चाहेंगे तो कुछ अलग देखने को मिलेगा उनसे। और अगर वो एक अच्छा उनका टेस्ट मैच जाते हैं तो भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उपलब्धि है, क्योंकि सडनली सीम बॉलिंग का डेप्थ थोड़ा सा कम लगने लगा। 4-5 पहले तो बहुत सारे सीम बॉलर्स थे, अब सिर्फ बुमराह और थोड़ा बहुत सिराज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज मैं इसी से थोड़ा सा कनेक्टेड आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम लोग जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हर्षित राणा आपने सीधे तौर पे कहा कि रिप्लेसमेंट हो सकते हैं आकाशदीप के, लेकिन क्या संजय भाई एक चौथा सीमर जो लगातार हम कम देख रहे हैं, जिसकी कमी खल रही है? नीतीश कुमार रेड्डी की आप बात करें, बैटिंग में उन्होंने प्रभावित किया है, लेकिन पिछले मैच में सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की थी, 7 पहली पारी में, 1 ओवर दूसरी पारी में। तो क्या एक एडेड पेसर यानी हर्षित राणा अगर रिप्लेस होते हैं आकाशदीप के साथ, तो उनकी जगह कोई एक और पेसर के साथ भारतीय टीम कुछ कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकती है? अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भारत के पास पिछले मैच में दो जेन्युइन स्पिनर्स थे, एक तो जाडेजा और दूसरे वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा इन हालात में, इन कंडीशंस में सीमर्स को ज्यादा गेंदबाजी दे रहे हैं, और वॉशिंगटन सुंदर को ऑलमोस्ट एक पार्ट टाइम बॉलर जैसे वो यूज किए गए। तो अगर रोहित शर्मा का माइंडसेट और अप्रोच बदलता है, जहां पर वो सिडनी में स्पेशली, जहां पर टर्न का हिस्ट्री है, और सिडनी और ब्रिस्बेन दो मात्र ऐसे पिचेस है जो जो ड्रॉप इन नहीं है,
तो कहीं ना कहीं होप करते कि पुरानी जो सिडनी की पिच है वैसी हो, और अगर रोहित शर्मा अपने दो स्पिनर्स को प्रॉपर बॉलर की तरह जिससे उम्मीद रख के गेंदबाजी उनको दे, तो फिर तीन सीमर से काम चलेगा। लेकिन अगर स्पिन पे ज्यादा उनको फेथ नहीं है, या वहां पर वो देखते नहीं कि एक विकेट टेकिंग एक उपाय है, तो फिर चार सीमर्स खिलाने होंगे। बट पिछले मैच में जो नीतीश कुमार रेड्डी की परफॉर्मेंस देखी, उससे थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि जाडेजा आपके नंबर 7 बल्लेबाज हो सकते हैं, या वॉशिंगटन आपके नंबर 7, और फिर चार प्योर बॉलर्स आप खिला सकते हैं, चाहे वो तीन स्पिनर्स हो, आई मीन तीन सीम बॉलर्स हो और एक स्पिनर, या चार सीमर्स। बिल्कुल। चलिए, तो अब आप बल्लेबाजी की बात आ जाती है, और बल्लेबाजी की जब बात आएगी संजय भाई, तो एक बार फिर से रोको की ही बात, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली से ही शुरू करेंगे। इन दोनों का अगर 2024 आप देखें, पहले रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, तो 2024 में औसत 24.76 की रही। और वो उनके पिछले, अगर 2021 से आप देखेंगे, तो सबसे खराब औसत। इस सीरीज में तो 6 की आसपास की औसत चल रही है। तो क्या संजय भाई, जिस लिहाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे वो आउट हो रहे हैं, अगर कप्तान ना होते तो शायद इस वक्त हम और आप ये चर्चा कर रहे होते कि रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट कौन होगा इस मैच में। जी हाँ, और ये हमेशा होते आ रहा है इंडियन क्रिकेट में, और एक फायदा होता है जब आप लीडर हो, और अगर टीम ठीक ठाक कर रही है, तो फिर आपके खुद के परफॉर्मेंस पे स्क्रूटिनी कम होती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ऑस्ट्रेलिया में 92 में लगातार कुछ 27 इनिंग्स में फेल हुए थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में जीत रहे थे, अच्छी टीम की परफॉर्मेंस चल रही थी, तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था। सौरव गांगुली भी एज कैप्टन बल्लेबाज, कभी कभी उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था कि एज अ बैटर वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो एक ये एडवांटेज मिलता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने एक कहता है ना, एक स्थान आपने तय किया है, बहुत मुश्किल होता है, प्लस जो एडेड प्रेशर होता है उसकी वजह से ये थोड़े से पर्क्स आपको मिल जाते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल को टीम में कैसे लाएं, और रोहित शर्मा फिर से ओपन करेंगे या नीचे बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक समस्या जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली की, ये सिडनी में भी भारत को थोड़ा बहुत हॉन्ट करेगी, और अजीत आगरकर और गौतम गंभीर यही उम्मीद रखेंगे कि कुछ एक अमेजिंग एक टर्न अराउंड हो, और ये दोनों फॉर्म में आ जाए। अगर वो हो जाएगा, तो फिर भारत एक सडनली एक अच्छी टीम लगने लगी। बेशक। और जब आप ओपनिंग से हटाया राहुल और जायसवाल को, तो उसका असर हमने मेलबर्न टेस्ट में देखा भी, किस तरीके से एक इम्बैलेंस कहें या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे टीम दिखी। और दूसरी तरफ विराट कोहली की बात करें संजय भाई, तो इस सीरीज में तो एक शतक आया पर्थ में, उसके अलावा उनकी औसत 27 की। इस साल की बात करें तो 24.52 की औसत, सिर्फ एक शतक और एक अर्धशतक उनके बल्ले से आया है। जो उनका जो बैट स्लम चल रहा था, जो हम आज से 3-4 साल पहले की बात करते हैं, उस समय भी इतनी नीचे औसत एक साल में कभी विराट कोहली की नहीं आई थी। तो क्या ये उससे भी ज्यादा बुरा दौर उनके लिए है? अब बिल्कुल, क्योंकि एक तो उनकी जो कमजोरी है ऑफ के बाहर, वो तो सबको पता है, और काफी सालों से 2013-14 में पहली बार जिमी एंडरसन ने वो कमजोरी एक्सप्लॉइट की थी, उसके बाद वो कमजोरी उनके साथ चली है। लेकिन इस सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ है कि हर बॉल पे उसी तरह आउट हुए ऑफ स्टंप के बाहर, और ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है कि इतने अच्छे प्लेयर एक ही तरीके से आउट हो रहा है, उसी स्टाइल में आउट हो रहा है, और उस पे कोई उन्होंने अभी तक तोड़ नहीं निकाला। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तो मैं समझता हूं कि विराट कोहली और क्या करें। और हमने पहले इनिंग्स में देखा कि बॉल छोड़ छोड़ के खेल रहे थे, और फिर रन आउट हो गया तो छेड़खानी की उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को, तो वही उनको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा मुझे लगता है दूसरे इनिंग्स में जब वो खेल रहे थे, तो थोड़ा लेट खेलने की कोशिश, रन पे जा रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो विराट कोहली से उम्मीदें लगाना थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो पिछला दौरा था, जहां पर पेस और बाउंस और लैटरल मूवमेंट भी थी, वो भारत के सबसे बेस्ट बल्लेबाज थे। तो कहीं ना कहीं इन मेनी वेज ये परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं, वो थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। और अगर विराट कोहली की बात करें, तो सिडनी में इनकी औसत 49 की रही है, 147 उनका उच्चतम स्कोर भी है। तो क्या पता ये टर्न अराउंड उनके साथ आए। लेकिन संजय भाई, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल, कि क्या ये रोको रोहित शर्मा विराट कोहली, मुश्किल भी हो सकता है आसान भी हो सकता है, आप पर निर्भर है, क्या इन दोनों के लिए ये आखिरी मैच होगा ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि अब क्या, ऑस्ट्रेलिया जब भारत दौरा करेगी, तो शायद ही ये दोनों खेलने के लिए आए।
मुझे आइटिनरी पता नहीं, आगे क्या शेड्यूल है पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद रोहित शर्मा के लिए थोड़ा मुश्किल हो, अगर रन ना बने तो उनके करियर फ्यूचर के बारे में जरूर सिलेक्टर सोचेंगे, रोहित शर्मा खुद सोचेंगे। विराट कोहली जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से साउथ अफ्रीका में खेले थे, पिछला जो फॉरेन टूर पेस और बाउंस वाला, प्लस एक शतक भी है उनका, तो इनके लिए मुझे नहीं लगता कि अभी तक रोहित शर्मा की तरह वो वक्त आ गया है। प्लस रोहित शर्मा और विराट कोहली में बहुत अंतर है एज टेस्ट बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया फिर से कब भारत जा रही है, तब ये होंगे या ना होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये आखिरी टेस्ट मैच में इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो सिलेक्टर जिनके पास वो ताकत है ड्रॉप करने की, पिक करने की, और सिलेक्टर्स कोच से भी ज्यादा ये जो इंडियन क्रिकेट की दिशा है, जो विजन है, वो सिलेक्टर्स एक्चुअली कंप्लीटली सिलेक्शन से चेंज कर सकते हैं। तो वो उनके पास सब वो पावर है, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये ज्यादा रोहित शर्मा विराट कोहली का डिसीजन नहीं है। वो हमको दिखाई दे रहा है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन अजीत आगरकर का काम यही है कि वही करना जो भारतीय क्रिकेट के लिए अब अच्छा है और आगे जाके जो भारत के लिए ठीक होगा। बिल्कुल, आपने चयन की बात की, ड्रॉप की बात की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खबर ये है कि मिचेल मार्श ड्रॉप कर दिए गए हैं, उनकी जगह ऑलराउंडर बो वेबस्टर को 11 में शामिल किया गया है। लेकिन संजय भाई, अब अगर ऋषभ पंत की थोड़ी सी हम बात कर लें आखिर में, क्योंकि ऋषभ पंत पर भी कई तरीके की बातें हो रही हैं कि उनका नेचुरल गेम कैसा है, क्या उनको रुकना चाहिए, क्या वैसा शॉट खेलना चाहिए, लगातार चर्चा में ये बात बनी हुई है। रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत के लिए बात कही थी। लेकिन सिडनी अगर आते हैं वो, तो सिडनी में आप देखें 292 रन, 146 की औसत, 159 नाबाद उनका हाईएस्ट स्कोर, जो करियर बेस्ट भी है। और पिछली बार इसी मैदान पर 97 भी उन्होंने बनाया था। तो क्या ये मैदान उनके नेचुरल गेम को पूरी तरीके से सूट करेगा, यहाँ की पिच? अब मैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये देखता नहीं कि पिछली बार कितने रन बनाए थे उस वेन्यू के ऊपर, क्योंकि हमेशा डिपेंड करेगा कि उस मैच में, इस मैच में पिच कैसा है और ऋषभ पंत का फॉर्म कैसा है, उनकी मनस्थिति कैसी है। तो ये जो पास्ट में जो चीजें होती है वो पास्ट में रहती है। अगर विराट कोहली देखिए, हर मैच में ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर उनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, लेकिन रन नहीं बन रहे, क्योंकि आज की जो सच्चाई है वो है कि उनका फॉर्म ढल गया, वो सेम प्लेयर नहीं है जो 4-5 साल पहले थे। तो ऋषभ पंत का भी मैं वही कहूंगा, सिडनी वेन्यू है इसीलिए उसकी वजह से वो फॉर्म में नहीं आएंगे। उनको एनालाइज करना मेरे करियर में सबसे बहुत ही कठिन चीज रही है। और मैं ये मानता हूं कि जब लोग चर्चा करते हैं कि इस तरह से आउट हुए, गलत शॉट खेले, डिफेंड करना चाहिए, अटैक करना चाहिए, ये एक महान टेस्ट प्लेयर है। मैं महान कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा खेले नहीं है, लेकिन महान पारियां इन्होंने खेली है, इसलिए मैं उनको महान बल्लेबाज कहता हूं टेस्ट का। तो उनको आप सिर्फ एक यार्डस्टिक लगाए कि सक्सेसफुल कितने रहे और फेलियर्स कितने रहे, कैसे फेल हुए, इस पे अगर आप जोर देंगे तो फिर ऋषभ पंत को आप समझ नहीं पा रहे। तो मेरा कहना यही है कि ऋषभ पंत ने इस सीरीज में फेलियर ज्यादा हमको दिखाया है, और वो चिंता वाली बात है किस तरह से आउट हुए, डिफेंस करते हुए 2-3 बार आउट हुए, गलत गजब के अलग अलग शॉट्स खेल के आउट हुए। लेकिन अगर कोच और सिलेक्टर्स चिंतित उनको फॉर्म को लेकर है तो वो बिल्कुल सच है, और वही मेरे हिसाब से फोकस रखना चाहिए कि पंत आप कैसे भी डिफेंड करके रन बनाओ या गिर गिर के रन बनाओ, लेकिन एक बड़ा स्कोर इनसे उम्मीद रखनी चाहिए, और हर प्लेयर से ये उम्मीद होनी चाहिए, जो ऋषभ पंत से भी होगी। बिल्कुल, कुछ ऐसी उम्मीद हम करेंगे। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की बात करें 23 से 25, तो आखिरी मुकाबला भारत के लिए, अगर जीतता है तो फिर उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी, हारता है या ड्रॉ होता है तो बाहर हो जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स। और ऑस्ट्रेलिया को अगले 3 मैचेस में से चाहिए एक जीत। लेकिन संजय भाई, सिडनी में 1978 के बाद से भारत कभी जीती नहीं है, और 2012 के बाद से कभी हारी भी नहीं है। तो छोटा सा प्रिडिक्शन आपका संजय वानी, ये 2-2 से सीरीज ड्रॉ हो रही है, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को आखिरकार एक दशक के बाद अपने पास कर लेगा? देखिए, मैं ओवरऑल अगर चीज देखूं, इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देखूं, तो जैसे गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हैप्पी है इंडियन टीम के परफॉर्मेंस से, क्योंकि अभी भी ये सीरीज आप ड्रॉ कर सकते हैं
और अगर सीरीज के शुरुआत में जो झटके भारत को लगे थे, मोहम्मद शामी अनफिट, 3-0 हार कर घर में, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म, और लग रहा था कि पंत बचाएंगे इंडिया को, वो भी नहीं हुआ। उसके बावजूद भारत इस स्थिति में है। थोड़ा सा वो मैं कहूंगा कि बारिश की वजह से बच गए एक मैच में। तो ओवरऑल जो कमजोरियां थी और जो लिमिटेशन थे, उसके बावजूद भारत अभी भी सीरीज में अलाइव है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलिए बिल्कुल, तो देखते हैं क्या होता है, 2-2 या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये श्रृंखला जाती है। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।